वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी प्रातःकाल उठकर बांध के किनारे तासु में बिछावन पर बैठे हैं। बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। उनकी वह प्रसन्न मुद्रा सभी को आमंत्रित एवं आकर्षित कर रही है। विमलदा मुखोपाध्याय ने आकर श्री ठाकुर को प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने इशारे से बैठने कहा। विमलदा तासु के अंदर आकर एक किनारे में बैठ गए। विमलदा की ओर देखते हुए श्री ठाकुर मृदु मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं और केवल मुस्कुराते ही जा रहे हैं। वह कैसी मुस्कान है जो मनुष्य को पागल और व्याकुल बना देती है। विमलदा भी उनकी ओर से आंखें नहीं हटाते बल्कि विह्वल हो श्री ठाकुर को एक दृष्टि से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर सजल उज्ज्वलता है और आंखों में आनंद के अश्रु। चेहरा देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो हृदय में रूपांतर हो रहा है। इसी प्रकार ही शायद सृष्टा के गूढ़ स्पर्श से सृष्टि में गंभीरतर जीवन जगता है। प्रभात के इस शुभ क्षण में अभी जागरण की बेला है। सवित्र देव जाग उठे हैं और जाग उठी है वह धारणी अपना समग्र जीवन लेकर और सभी को जागृही मंत्र से उद्घोषित करने के लिए रणधीर जाग बैठे हैं। सवित्र देव जाग उठे हैं और जाग उठी है वह धरणी अपना समग्र जीवन लेकर और सभी को जागृही मंत्र से उद्घोषित करने के लिए धरणीधर जाग बैठे हैं। श्री ठाकुर हठात पांव के नीचे से तकिए को खींचते हुए सिमट कर बैठे और बोले, तंबाकू पिलाओ। हरिपद्दा साहब शीघ्रतर बाहर जाने की तैयारी करने लगे। श्री ठाकुर बोले, कहाँ जा रहे हो? हरिपद्दा बोले, टिकिया खत्म हो गई है, टिकिया लाने जा रहा हूँ। श्री ठाकुर बोले, टिकिया नहीं है, पहले से लाकर रखना चाहिए ना। हर मामले में सजग रहने की जरूरत है। यदि छोटे मोटे कार्य और सभी मामले में सजग प्रस्तुति नहीं रहे तो चैतन्य के राज्य का द्वार नहीं खुलेगा, यह ठीक जानो। हंसते हुए, जाओ दौड़ कर लेते आओ। हरिपद्दा तत्क्षण टिकिया लाने दौड़ पड़े। 1 मिनट में लाकर हाजिर हो गए। धीरे धीरे केष्टोदा भट्टाचार्य, ईशदा विश्वास आदि अनेक पहुंचे। श्री ठाकुर बोले, दौड़कर आने में क्या कष्ट हुआ? हरिपद्दा हंसते हुए, नहीं कष्ट क्या होगा, दौड़कर आने जाने में आज की जैसी ठंडक में मुझे गर्म ही लग रहा है। हरिपद्दा अपनी चादर को तासु की पश्चिम दिशा की खिड़की के बगल में रखकर जल्दी जल्दी तंबाकू भरने लगे। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बोले, टिकिया नहीं रहने के कारण मुझे जो तंबाकू देने में थोड़ी देर हुई, यदि इस बदअभ्यास को जल्दी से दूर नहीं करो तो दूसरे काम में भी ऐसा अभ्यास बना रहेगा। जब मैं जो कहूँगा उस काम को उस समय नहीं कर सकोगे तो उसके फलस्वरूप अशेष क्षतिग्रस्त होगी। अभ्यास की ऐसी गड़बड़ी से अनेक असंगति आती है, इसलिए अपनी थोड़ी भी त्रुटि को क्षमा नहीं करनी चाहिए। जब जो नज़र पड़े उसी क्षण उसे कर लेना चाहिए। त्रुटि हो गई है यह कहकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस त्रुटि से कैसे मुक्ति मिलेगी यह सोचकर जिद्द बांध कर लग जाना चाहिए। हरिपद्दा एवं उपस्थित सभी श्री ठाकुर की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। विमलदा तपोवन के प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर सुनाने लगे। किसी किसी जगह पर श्री ठाकुर ने भाषा को बदलने कहा। बातें करते हुए विमलदा ने कहा, हम लोग बहुधा रुपए के कॉन्सिडरेशन चिंता में तपोवन के आइडियल आदर्श से डेविएट विच्युत करते हैं। श्री ठाकुर बोले, अच्छी बात नहीं है। क्या ऐसा करने से काम होता है? उससे चिरकाल ही हीन बनकर चलना होगा। जात भी कमाया और भात भी नहीं खाया। उसकी अपेक्षा कुछ दिनों तक कष्ट झेलते हुए यदि असली चीज का रूप दे सकें तो देखेंगे कि और अभाव नहीं रहेगा। यदि अभाव भी रहे, लाख कष्ट भी करें, यदि देश और दुनिया के सामने मनुष्य बनाने की शिक्षा का नमूना पेश कर सके तो ऐसे अभाव कष्ट की भी एक सार्थकता होगी। हजारों हजार लाखों लाख छोटे छोटे शिशुगण आप लोगों के बदौलत आनंद से मनुष्य बनकर बड़ा बनेंगे। उस आनंद के दृश्य की कल्पना कर भी मन तृप्ति से भर उठता है। आप लोगों ने 1 से 30 रुपए की साक्षरकारी संग्रह करने की बात ठानी है, उसे पूरा कर लें। आप देखेंगे कि मैं भी बाज की तरह लग जाऊंगा, मंत्र की तरह काम हो जाएगा।
हाथों से चुटकी बजाते हुए विचित्र भंगिमा में उल्लास सहित गाने लगे। आर की पारे आँखी ठेरे उधाव जाई चोले। उनकी हर बात में न जाने कितनी आशा, आश्वासन और भरोसा का झंकार है। सभी मतवाले बन गए हैं। कलकत्ते से आगत एक भाई अपने किए हुए अपराध के प्रायश्चित स्वरूप महासंतापन व्रत कर रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, कितने दिन हुए हैं? भाई ने क्षीण स्वर में उत्तर दिया, आज चौथा दिन है। श्री ठाकुर उत्साहित करते हुए, अब क्या है, बेड़ा तो पार ही है। क्या खूब कमजोरी बोध कर रहे हो? उक्त भाई बोले, कभी कभी खूब प्यास लग जाती है। श्री ठाकुर बोले, प्यास लगते ही चट पानी नहीं पी लेना, नियमों का सही रूप से पालन करते हुए चलोगे। यह एक तरह का ट्रीटमेंट, चिकित्सा है। इसके प्रत्येक विधान की सार्थकता है। सोडोमी, पुंग, मैथुन इत्यादि अवैध आचरण के फलस्वरूप मानस और शारीरिक स्तर में जो सब क्षति होते हैं, इस प्रायश्चित से उसका बहुत कुछ पूर्ण होता है। श्री ठाकुर ने देवी से कहा, उन पर तुम ध्यान रखना। प्रायश्चित के मामले में जो जरूरत हो उसे संग्रह कर देना। देवी दा बोले, जी हाँ। केष्टोदा बोले कि व्रत, प्रायश्चित इत्यादि का कितना अमोघ प्रभाव पड़ता है, यह बिना किए समझना नहीं जा सकता है। श्री ठाकुर बोले, तो सोच कर देखें कि हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया है और क्या वे छोड़ कर गए हैं। जीवन गठन का ऐसा विज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग जिन परिवारों में यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सदाचार इत्यादि चला चुके हैं, यदि उन लोगों को देखें तो उनमें एक स्वतंत्रता का बोध हुआ है। भूल, भ्रांति, दोष, त्रुटि के बावजूद भी वे प्रतिदिन मनुष्यत्व अर्जन के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार वंश परंपरा में चलता रहे तो देखेंगे कि यह देश सोने जैसा बन जाएगा। स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात जो धर्म को थोड़ा भी मानता है वह महाभय से त्राण पाता है। इसके साथ ही साथ यदि वर्णाश्रम, उपयुक्त सवर्ण और अनुलोम असवर्ण विवाह, उपनयन, ग्रहण एवं 10 विधि संस्कार के अन्यान संस्कारें यथोचित भाव से चला दे तो देखते देखते रूप ही बदल जाएगा। जान ले कि यह बात सिर्फ हिंदू, मुसलमान या भारतीय के लिए नहीं है, बल्कि संसार भर के प्राणियों के लिए है। आप लोगों का शास्त्र सत्ता संवर्धना के अनुशासन से भरा पड़ा है। जो सत्ता संवर्धना चाहते हैं वे ही इससे जीवनीय लावजामा संग्रह कर सकते हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर एक बार प्रस्ताव करने उठे। वहां से लौटने पर उन्होंने पूजनिया छोटी माँ से पूछा, काजल कैसा है? छोटी माँ ने कहा, थोड़ी ठंड लगी है, गला भारी है। श्री ठाकुर बोले, दवा दे रही हो? छोटी माँ बोली, नहीं। श्री ठाकुर बोले, प्यारी को दिखाओ, आरंभ से सावधान होना अच्छा है। श्री ठाकुर ने आंसू से कहा, प्यारी को बुलाओ। प्यारीदा जब तक नहीं आए तब तक श्री ठाकुर खड़े रहे। आसूदा भट्टाचार्य प्यारीदा को बुला कर ले आए। श्री ठाकुर बोले, काजल को अच्छी तरह देखो तो। इतना कहकर श्री ठाकुर वहां से आकर तासू में बैठे। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। मालदह के एक भाई आज घर जाने वाले हैं। श्री ठाकुर के निकट जाने की अनुमति लेने आए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बाबा आज घर जाना है, किंतु आपको एवं इस आनंद धाम को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। संसार में मैंने अनेकों शोक, ताप, दगा पाया है, पर ऐसा अकृत्रिम प्रेम आपके यहाँ के सिवाय और कहीं नहीं मिला। कहते कहते भद्र व्यक्ति रो पड़े। मेरे प्यारे, मत रो, परम पिता का नाम करो, सुखी रहो। जब भी मौका मिले यहाँ चले आओ, नजदीक ही हो ना। प्यार भरे शब्दों में श्री ठाकुर ने कहा। भद्र व्यक्ति श्री ठाकुर की ओर देखते रहे। श्री ठाकुर भी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे यहाँ अच्छे किस्म के आम पाए जाते हैं, क्या ऐसी बात नहीं? उक्त भाई बोले, हाँ। श्री ठाकुर बोले, आम के मौसम में अच्छे किस्म के आम भेज देना। क्या रे इदायली, फजली आम खाओगे? इदायली निकट में ही खड़ा किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहा था। श्री ठाकुर की बातों को वह नहीं समझ सका, इसलिए प्रश्न सूचक भाव से बोला, जी। श्री ठाकुर बोले, फजली आम खाओगे? इदायल ने मुस्कुराते हुए इच्छा प्रकट की। श्री ठाकुर बोले, अभी नहीं, मौसम आने दो। यदि परम पिता जुटाए तो इस भाई के यहाँ अच्छे अच्छे फजली आम होते हैं, मौसम आने पर भेज देगा, यह कह रहा है। इदायली बोले, अच्छा। श्री ठाकुर के मुख से यह आदेश पाकर भद्र व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। चेहरे से मलिनता दूर हो गई। आनंदित हो पुनः उन्होंने प्रणाम किया और विदा मांगी।
जब तक भद्र व्यक्ति आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक श्री ठाकुर उनकी ओर देखते रहे। श्री ठाकुर बोले, कोई जाता है तो उस समय मेरा मन उदास हो जाता है। जितने मनुष्य आते हैं और जितना ही निकट रहते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। जहाँ जितने मनुष्य हैं सभी एकत्रित होकर एक साथ मिलकर आएं और मैं उनके साथ बातें कर सकूं और आनंद लूट सकूं तो बहुत अच्छा होगा। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 124 से 129 तक। जय गुरु।